नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले रुख करते हैं हम खबरों का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। 16 जिलों के कुल 152 निर्वाचन क्षेत्रों में ये मतदान जारी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए ये चुनाव जो है अस्मिता की जंग बना हुआ है। भाजपा और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। भाजपा और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा और शाम 6 बजे तक के बाद प्रत्याशियों की किस्मत जो है मतपेटियों में कैद हो जाएगी। 16 जिलों के 152 सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 16 जिलों के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में ये मतदान जारी है। तो बंगाल में भाजपा और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य जो है प्रतिद्वंदी भाजपा और टीएमसी ही हैं और इन्हीं दोनों पार्टियों में प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। 16 जिलों की कुल 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है पहले चरण में बंगाल में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर की बात करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। एक ही चरण में सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में तमिलनाडु में आज मतदान हो रहा है। 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाता आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और 4023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ये लगभग 6.25 करोड़ मतदाता करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और एक ही चरण में राज्य की 234 सीटों पर मतदान संपन्न होगा। लगभग 6.25 करोड़ से अधिक मतदाता 4023 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। शाम 4 बजे तक नतीजे घोषित होंगे। नतीजों को लेकर छात्रों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है मूल्यांकन कार्य। 50 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा। तो रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन का कार्य पूरा हुआ है और आज जो है नतीजे शाम 4 बजे घोषित होंगे। नतीजों को लेकर छात्रों में उत्सुकता भी है और धड़कनें भी उनकी बढ़ी हुई हैं। रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन बोर्ड की तरफ से पूरा किया गया है। 50 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है और आज उनकी मेहनत का परिणाम आने वाला है। प्रयागराज से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होगा शाम 4 बजे। दोनों बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होंगे। इस दौरान नतीजों को लेकर छात्रों में एक तरफ उत्सुकता भी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ उनकी धड़कनें भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं। रिकॉर्ड समय में बोर्ड ने इस मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा किया है और आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया से अहम खबर है। जिले में गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत भी बढ़ गई है। 2 दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। सहालक का समय है और
चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा है। बुधवार की सुबह एक आध पेट्रोल पंप खुले तो वाहनों की कतार लग गई। 2 से 4 घंटे लग गए तेल लेने में। इस दौरान के न्यूज़ इंडिया की पड़ताल में कई पेट्रोल पंपों पर जो है पेट्रोल पंपों पर मशीनें जो है वो बंद मिली। ईंधन के अभाव में पंप संचालक लोगों को मांग की तुलना में बहुत कम तेल उपलब्ध करा पा रहे हैं। सालक के समय शहर के चित्तू पांडे, एनसीसी तिराहा, रामपुर, उदयभान, जीरा बस्ती, हनुमानगंज समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप डीलरों के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के लिए लोग परेशान दिखे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, अफवाह की वजह से यह स्थिति बनी हुई है। मंगलवार बुधवार की रात से डीजल पेट्रोल के लिए लोग भटकते नजर आए। कई पेट्रोल पंप ड्राई नजर आए। बैरिया तहसील क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत बुधवार को भी बरकरार रही। तो गैस किल्लत के बाद अब बलिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सालक के बीच ड्राई हुए हैं पंप, वाहनों की कतारें लगी हुई हैं, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का हम रुख करेंगे अमरोहा से। अहम खबर है जहां जिला बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जहां कपिल चिकारा ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। अमरोहा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में कपिल चिकारा विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 150 से अधिक वोटों से हराकर ये जीत हासिल की है। जीत की घोषणा के बाद न्यायालय परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने कपिल चिकारा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। इस दौरान कपिल चिकारा ने सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे बार एसोसिएशन के हित में कार्य करते रहेंगे। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में बवाल और पथराव के मामले में गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने घटना को लेकर बयान देते हुए सपाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि एसपी गाजीपुर ने कहा कि सपा नेता जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए गांव में पहुंचे। एसपी ने दावा किया कि सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ 250 शरारती तत्व भी मौके पर पहुंचे और सपा नेताओं के साथ पहुंचे शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। एसपी ने कहा कि उन लोगों ने पथराव और मारपीट की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एसपी ने कहा कि घटना को लेकर केस दर्ज कर 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस मामले को लेकर सपा नेता पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सपा नेताओं का दावा है कि पूरी घटना का वीडियो फुटेज मौजूद है और सपा की ओर से किसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई। सपा नेता का दावा है कि सपा का प्रतिनिधि दल शांति के साथ धरना दे रहा था। इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में अराजक तत्वों ने सपाइयों पर पथराव किया। देखिए, पिछले दिनों निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई थी। उसके साथ कुकृत हुआ था और कुकृत करने के बाद जो है उसकी बॉडी जो है गंगा नदी में मिलने का काम किया था। उसके बाद सपा के लोग वहां गए, उस पीड़ित परिवार से मिले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस चीज़ की जानकारी दी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से डेलीगेशन बना करके और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और आर्थिक सहयोग देने के लिए उन्होंने आज हम सबको जो है प्रतिनिधिमंडल को रामाश्री विश्वकर्मा जी, हमारे विधायक जी कृष्ण साहू जी, मनु अंसारी जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और तमाम उस प्रतिनिधिमंडल में लोग थे जिनको वहाँ भेजने का काम किए थे। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आपको बता दें
डमनगंज घाटी के बड़का मोड़ पर बुधवार रात ट्रक का ब्रेक फेल होने से 2 कारों और ट्रेलर आपस में टकरा गए। हादसे के बाद बोलेरो में आग लग गई। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। रीवा मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमडमगंज घाटी में बुधवार की रात 8 बजे ट्रक, कार, बोलेरो और ट्रेलर आपस में टकरा गए। इसके बाद बोलेरो में आग लग गई। बोलेरो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी नजर आई। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है। सूचना पर मौके पर सीओ और अधिकारी पहुंचे। जानकारी के अनुसार हादसे में बोलेरो सवार 2 महिला, 2 बच्चे और 5 पुरुषों की मौत हो गई, जबकि स्विफ्ट कार और ट्रक चालक की भी दुर्घटना में जान चली गई। स्विफ्ट कार चालक मृतक की पहचान जयप्रकाश पुत्र मुन्नर निवासी परसिया रावटगंज के रूप में हुई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।